हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जी जान से जुटे हुए होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संविधान। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि संविधान की मांग जो थी वो कैसे पड़ी, उसके संविधान बनाने से पहले क्या हुआ। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो था वो 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। ठीक है, तो अभी ये एम.एन. राय कौन है? तो एम.एन. राय जो है वो है कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत थे। ठीक है, इन्होंने और आधिकारिक रूप से जो थे कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा, जो संविधान सभा थी उसके द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, और 1940 का जब अगस्त प्रस्ताव के नाम से जो जाना जाता है, उसे ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिस्प ब्रिटिश मंत्रालय के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आ गए। ठीक है, इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिस्प प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। जो मुस्लिम लीग की मांग कर दी थी कि भारत के दो स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाएगा, एक जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं जो है वो अलग होंगी, मतलब भारत को दो भागों में बांटा जाएगा, एक हिंदू राष्ट्र में और एक मुस्लिम राष्ट्र में, और हर इन दोनों का अपना अपना संविधान होगा। ठीक है, भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा का निर्माण की जो थी योजना सामने रख दी जिससे मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट किया गया, संतुष्ट हो गए वो। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। कैबिनेट मिशन की योजना द्वारा जो उसके जो प्रस्ताव थे उस पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो चुका था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी कुछ जो मेन बात थी वो मैंने आपको बताई है। भारतीय संविधान 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर बना है। कैबिनेट मिशन के आधार पर बना है हमारा भारतीय संविधान। इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सदस्य होते थे। कौन कौन से होते हैं? स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए गए। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये कैबिनेट अध्यक्ष बना दिए गए। और एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना के अध्यक्ष बना दिए गए। इन तीनों को कैबिनेट मिशन प्लान बोला गया था। कैबिनेट मिशन प्लान बोला गया था इन तीनों को। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के जो अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत पहुंचा। 24 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई कि भाई अब हम अपनी राष्ट्रीय अंतरिम जो है सरकार बनाएंगे, जिसमें 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार गठित की गई। अंतिम सरकार के अध्यक्ष जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई, जिसका उद्देश्य सरकार में रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। भाई अब ये आ गए और कहने लगे कि हमें भारत के 2 हिस्से होंगे, एक तो मुस्लिम के होगा और मुस्लिम को पाकिस्तान मिलेगा। पाकिस्तान का मतलब होता है पाकिस्तान। ठीक है, और एक भारत, हिंदुओं का अलग राष्ट्र बनेगा और मुस्लिम का अलग राष्ट्र बनेगा। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतरिम सरकार के लिए कहा कि मैं एक देश की ये जो है ये एक देश की सरकार है जिसे 2 राज्य चला रहे हैं। देखिए अंतरिम मंडल बन जाता है। अंतरिम मंडल में जो अध्यक्ष होते हैं वो तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उपाध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गृह मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, उद्योग मंत्री जॉन मथाई थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह
शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, खाद्य कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, कार्य खान तथा बंदरगाह मंत्री सी एच भाभा थे, रेल मंत्री जो थे वो आसिफ अली थे, वित्त मंत्री जो थे वो लियाकत अली थे, और विधि मंत्री जो थे वो जोगिंदर नाथ मंडल थे। ठीक है, ये जो थे सभी फर्स्ट हमारा मंत्रिमंडल बनकर तैयार हो गया था, अंतरिम मंत्रिमंडल। सर्वप्रथम जो मांग की थी, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सर्वप्रथम मांग किसने की थी, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी स्वराज्य विधेयक में। ठीक है, स्वराज विधेयक में इसकी मांग की गई थी जब इन्होंने 1895 में। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा का गठन ये कब हुआ था, 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 को। संविधान सभा का जो गठन था वो नवंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा के विचार के बारे में सबसे पहले इंग्लैंड के लोगों ने सोचा कि भाई संविधान सभा भी बननी चाहिए, तभी तो संविधान बनाएंगे ये लोग अपना। लेकिन सबसे पहले जो लिखित संविधान था वो किसने बनाया था, अमेरिका ने। अब ये इम्पोर्टेंट बात है, नोट करेंगे सभी। सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किसका है, भारत का, और पहला लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का। पहले किसने बनाया था लिखित संविधान, अमेरिका ने, और अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का। ब्रिटेन में कोई भी लिखा हुआ संविधान नहीं है, वो ऐसे ही वर्बली ही अपना देश चला रहे हैं। ब्रिटिश विधि शास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि जो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का है। ठीक है, कांग्रेस किसका है, कांग्रेस भारत का है। भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान, भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जो एक बैठक हुई पहली, वो हुई 19 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी ये बैठक। ठीक है, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। मतलब जहाँ पे ये बैठक हुई थी वो संसद भवन का जो है केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिद्धार्थ जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। फिर देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक जो थी, उसकी दूसरी मीटिंग जो थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सबकी सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के, ये स्थायी अध्यक्ष है भाई, ये इनका काम ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसका जो भी कुछ है वो यही देखेंगे। ये हम स्थायी अध्यक्ष बन चुके हैं। और इसी बैठक में वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार मान लिया गया था। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी कौन थे। तो अस्थायी अभी मैंने आपको बताया पीछे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो अस्थायी कौन हो गए, अस्थायी हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वी.एन. राव को ये भी पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वी.एन. राव उसके संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को थर्ड बैठक होती है, थर्ड मीटिंग होती है। ठीक है, तीसरी बैठक हो जाती है। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे क्या था, कब स्वीकृति मिली, 22 जनवरी 1947 को। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव जो था इसे उद्देशिका प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। ठीक है, तो और 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर दिया गया, यानी कि इसको अंगीकृत किया गया। अंगीकृत मतलब उसको अपना लिया गया था। कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। इस समय भारतीय संविधान में 398 एक्ट थे और 8 अनुसूचियाँ थी, और जो उसके भाग थे वो 22 भाग थे। ठीक है, और ये जो गठन हुआ, ये जो अंगीकृत किया था, इसको अपनाया गया था, उसके ठीक 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में इस संविधान को
लागू भी कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अपनाने से लेकर लागू करने के बीच का जो समय था वो कितना था, तो वो समय था 2 महीने। फिर देखिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो हुई 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई कि भाई अब हमारा जो था संविधान सभा, अब इस हम संविधान को लागू कर देंगे, और संविधान सभा जो है संविधान जो है हमारा बनकर तैयार हो गया था। तो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। और ये राजेंद्र प्रसाद मैंने बताया था आपको अभी पीछे कि कौन थे ये संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको ही आगे चलकर क्या हुआ, इनको ही आगे चलकर स्वतंत्र भारत का पहला प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब देखिए आ जाता है उद्देशिका। जो संविधान की उद्देशिका है इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। जैसे कोई हमारी कोई बुक होती है और उस बुक का जो स्टार्टिंग का पेज होता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ इसमें समाहित है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना, यानी कि किसी भी बुक का पहला पेज। तो जब थर्ड बैठक हुई थी संविधान सभा की, तो उसमें जो उद्देशिका था वो पेश किया गया था। किसने किया था? मैंने बताया था आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की थर्ड बैठक हुई थी। और देखिए उद्देशिका की जो भाषा है वो है इंग्लिश। और ये लिया कहाँ से गया था उद्देशिका? ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। और ये जो हमारी प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसमें संशोधन नहीं होता है। ये जो एक केस था केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में, ये हुआ था कि संविधान में जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं होगा, उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा। तो उद्देशिका में संविधान नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बार हुआ है, ये प्रस्तावना में एक बार हुआ है अमेंडमेंट, संशोधन 42वें संविधान संशोधन में, यानी कि 42 का जो हमारा अमेंडमेंट था उसमें प्रस्तावना में, उद्देशिका में संशोधन किया जा चुका है एक बार। तो उसमें देखिए जो हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा कितनी है? 22 हैं। 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में दी हुई है। और इन 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया, जिसे 26 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया था। यही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है, तो ये जो उद्देशिका प्रस्ताव मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, उसी को क्या किया गया था 26 जनवरी 1947 को क्या किया, उसको भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना बना दिया गया। अब देखिए लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल यही है प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है प्रेम्बल प्रस्तावना की जो भाषा है वो क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत एक बार 1976 में संशोधन हुआ। उसके अनुसार प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए। तो वो 3 वर्ड कौन से हैं, ये भी आ जाता है क्वेश्चन आ जाता है। वो जो 3 शब्द हैं जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे संशोधन के अकॉर्डिंग, वो संशोधन हुआ ही इसलिए था कि इसका जो ये 3 वर्ड हैं इनको प्रस्तावना में जोड़ दिया जाए। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है प्रस्तावना का, उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष वर्ड को जोड़ा गया था। और 6th पैराग्राफ जो है उसमें अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष किस पैराग्राफ में है, तो फर्स्ट में, और अखंडता किस में है, 6th पैराग्राफ में।
42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें अमेंडमेंट को संविधान में संशोधन पार्लियामेंट कर सकती है, यानी कि संसद कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रस्तावना जो है यानी कि उद्देशिका में संशोधन नहीं कर सकते। ये किस केस से रिलेटेड है? केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद से। इसी तरह के अभी हमारी जो पॉलिटी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। आज मैंने आपको संविधान के गठन के बारे में बताया, संविधान के बारे में बताया और उसकी प्रस्तावना के बारे में बताया। आगे अब देखिए हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, जिसके मूल संविधान में यानी कि जब वो संविधान बना था तब उसके संविधान में 395 अनुच्छेद थे, यानी कि आर्टिकल जो थे वो कितने थे? 395। और अनुसूचियाँ थी यानी कि शेड्यूल थे 8 और जो पार्ट थे उसके वो थे 22। लेकिन आज वर्तमान में संविधान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, यानी कि शेड्यूल हैं, आर्टिकल हैं, और 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि 12 शेड्यूल हैं, और 25 हैं उसमें भाग। संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 114 दिन इसमें बहस चली। संविधान संशोधन देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था और इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का देखो मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। फिर देखिए 44वां अमेंडमेंट हुआ था, वो 1978 में हुआ था। आंतरिक विद्रोह शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को लिखा गया था। ठीक है, संविधान के बारे में और बहुत सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी।